नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, पर्व त्योहारों की जानकारी, पूजा विधियाँ और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले संदेश। हमारे साथ जुड़िए भक्ति के इस अमृत प्रवाह में, जहाँ हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर भक्ति का प्रकाश। तो आइए आरंभ करते हैं आज का हमारा पावन कार्यक्रम। जीवन अमृत के साथ भक्ति के रंग में रंगे हर पल। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह संपन्न किया जाता है। यह पवित्र पर्व देव उठनी एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है और इसे विवाह के शुभ मुहूर्तों की शुरुआत माना जाता है। तुलसी विवाह का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसे संतान सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाकर भगवान विष्णु से उनका विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में भक्ति, प्रेम और सौभाग्य का दीप सदा प्रज्वलित रहे। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। इस मंगल दिवस पर हर घर में हो प्रेम, सौहार्द और दिव्यता का वास। आपके जीवन में हर रास्ते में हो मिठास और हर दिन हो मंगलमय। इस शुभकामना के साथ आज की वीडियो का हम आरंभ करते हैं। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे तुलसी विवाह से जुड़ी संपूर्ण पूजा विधि। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का प्रबोधन किया जाता है, अर्थात उन्हें जगाया जाता है। जब भगवान विष्णु उठ जाते हैं तब विवाह की क्रिया का आरंभ किया जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु के प्रबोधन से। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन शंखासुर का वध किया था। उसके बाद वे चातुर्मास भर के लिए सो गए थे। पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनका जागरण हुआ था। इस कारण वैष्णवों को पहले उनका इस प्रकार से प्रबोधन करना चाहिए। हे शंखासुर को मारने वाले, उठिए। मत्स्य रूप से जल में विचरण करने वाले, उठिए। हे कूर्म रूप धारण करने वाले, उठिए और तीनों लोगों का मंगल कीजिए। दांत पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह, उठिए। हिरण्याक्ष का वध करने वाले, उठिए और तीनों लोगों का मंगल कीजिए। आप हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले और प्रहलाद को आनंद प्रदान करने वाले, हे लक्ष्मीपते, उठिए और तीनों लोगों का मंगल कीजिए। आप बलि का घमंड चूर करने वाले और इंद्र को देवराज का पद देने वाले अदिति पुत्र, उठिए और तीनों लोगों का मंगल कीजिए। आप है यराज को समस्त कुल का नाश करने वाले, हे रेणुका का वध करने वाले, उठिए और तीनों लोगों का मंगल कीजिए। हे राक्षसों का वध करने वाले और अयोध्या वासियों को स्वर्ग प्रदान करने वाले, उठिए। आप समुद्र पर सेतु का निर्माण करने वाले हैं, तीनों लोगों का मंगल कीजिए। हे कंस का वध करने वाले, उठिए। हे मदमाती आँखों वाले, उठिए। आप हल को हाथ में धारण करने वाले हैं, तीनों लोगों का मंगल कीजिए। सांसारिक वृत्तियों का त्याग कर गया में वास करने वाले, उठिए। हे पद्मासन पर चलने वाले, उठिए और तीनों लोगों का मंगल कीजिए। युग के अंत में मलेक्षों का खड्ग से संहार करने वाले, उठिए। आप अश्व पर सवारी करने वाले हैं, तीनों लोगों का मंगल कीजिए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रातःकाल भगवान विष्णु का जागरण कराना चाहिए। उस समय शंख, भेरी, वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि मांगलिक वाद्य यंत्रों का वादन और नृत्य गायन भी करना चाहिए। तत्पश्चात सायंकाल में भगवती तुलसी के साथ उनका विवाह कराना चाहिए। भगवती तुलसी भगवान विष्णु की नित्य प्रिया है, अतः
वैष्णवों को प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी अथवा द्वादशी को उनका विवाह का उत्सव करना चाहिए। अपनी वेद शाखा में बताई हुई विधि से तुलसी विवाह करने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान श्री हरि की एक पल की स्वर्ण प्रतिमा और तुलसी की आधे पल की सुवर्ण की अथवा रजत की यथाशक्ति प्रतिमा बना ले। यदि अर्थाभाव के कारण ऐसा संभव न हो तो गमले में तुलसी का रोपण कर 3 माह तक उसका सिंचन आदि के द्वारा पुत्री भाव से पालन पोषण करे। फिर उसका सालिग्राम रूपी भगवान श्री हरि के साथ विवाह कर दे। सालग्राम में भगवान विष्णु की और तुलसी वृक्ष में भगवती तुलसी की नित्य सानिध्य रहती है, अतः उसमें आवाहन की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रतिमा स्थापन करने पर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक हो जाता है। तुलसी विवाह उत्तरायण में गुरु और शुक्र के उदय होने पर अथवा कार्तिक मास में भीष्म पंचक के दिनों में या वैवाहिक नक्षत्रों विशेष रूप से पूर्णिमा को करना चाहिए। इसलिए विवाह की भांति मंडप और कुंड वेदी का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए 4 ईखों को 4 कोनों में और 1 ईख को मध्य में गाड़ना चाहिए। फिर इसके ऊपर 2 या 3 साड़ियाँ डालकर छाया कर लेनी चाहिए। मंडप की सज्जा के लिए केले के पेड़ स्थान स्थान पर रोपित करना चाहिए अथवा मंडप में आम के पत्तों का बंदरवार बांध कर देना चाहिए। सायंकाल में स्नान आदि नित्य क्रिया करके श्वेत वस्त्र धारण करके तुलसी का पूजन तथा उन्हें वस्त्र आभूषण से अलंकृत करना चाहिए। आप जब विवाह का कार्य आरंभ करें तो सर्वप्रथम विवाह के दिन सायंकाल में स्नान आदि करके पवित्र होकर धुले हुए वस्त्र पहने धारण कर मंडप में कुशासन पर उत्तराभिमुख बैठ जाएं और अगर आप शादीशुदा हैं तो धर्म पत्नी को अपनी दाईं ओर बैठा ले। समस्त सामग्री को यथास्थान रख ले, शिखा बंधन कर ले और आम्र पल्लव या कुश से समस्त सामग्री पर एवं अपने ऊपर जल छिड़के। तत्पश्चात विवाह का संकल्प करें। आप संकल्प करने में हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा द्रव्य आदि लेकर भगवान विष्णु का स्मरण कर तुलसी विवाह के लिए संकल्प लें और कहें, आज मैं कार्तिक, अपना गोत्र का नाम ले। उसके बाद बोले, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को श्री महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी विवाह करूँगा या करूँगी और उसके अंगभूत गणेश पूजन करूँगा। ऐसा कहकर संकल्प का जल अक्षत आदि छोड़ दें। अब आप गणेश पूजन करेंगे। अब आप संकल्प करने के बाद गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी की प्रतिमा पर अथवा सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश प्रतिमा बना लें और उस पर हाथ के एक अक्षत, पुष्प, धूप, अक्षत चढ़ा दें। अब आप विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और कहे, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट, मुकुट और कानों में कुंडल शोभित है। वे पीतांबर पहने हुए हैं और उनके नेत्र कमल दल के सदृश कोमल, विशाल और खिले हुए हैं। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि रत्नों का चंद्रहार और श्री का चिन्ह सुशोभित है। ऐसे चतुर्भुज भगवान को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हाथ के पुष्प विष्णु प्रतिमा अथवा सालिग्राम पर आप चढ़ा दें। अब आप उनका आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए हाथ में पुष्प लें और बोले, मीन वराह, नृसिंह एवं वामन के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। अब आप हाथ में कमल पुष्प लेकर आसन हेतु पुष्प चढ़ाएं। हे मधुसूदन, कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का ही आसन बिछा हुआ है। सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। भगवान नारायण को नमस्कार है। उसके बाद देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों को पखारने के लिए यह जल समर्पित है। इसे आप स्वीकार करें। भगवान नारायण को नमस्कार है। ऐसा कहकर एक आचमनी जल प्रतिमा या सालिग्राम पर चढ़ा दें।
अब आप अर्घ्य देंगे। हे देव देव, आपके हाथों का प्रक्षालन करने के लिए यह जल समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर आप अर्घ्य को चढ़ा दें। अब आप आचमन के लिए बोलेंगे। भगवान, स्वर्ग में बहने वाली गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण कीजिए। भगवान नारायण को तो बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात एक शुद्ध पात्र लें, उसमें कुमकुम आदि से स्वास्तिक आदि बनाकर चंदन युक्त तुलसी दल के ऊपर विष्णु प्रतिमा या शालिग्राम शिला स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और स्नान कराते समय कहें, हे लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी, अग्नि तथा वायु रूप है। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। जल से स्नान कराएं और स्नान के बाद आचमनीय जल समर्पित करें और इसके बाद पृथक पृथक पंचामृत से भी उन्हें स्नान कराएं। पहले दुग्ध स्नान कराएं, जो कामधेनु से उत्पन्न है, सबके लिए परम जीवन है, पवित्र और यज्ञ का हेतु है। वह दुग्ध आपके स्नानार्थ समर्पित है। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। दूध से स्नान कराएं, तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब आप दधी से स्नान कराएंगे और कहेंगे, जो दूध से उत्पन्न है, स्वाद में मधुर और खट्टा है, चंद्रमा जैसी कांति वाला है। हे देव, उस दधी को मैं आपको स्नानार्थ लाया हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। दधी से स्नान कराएं, तत्पश्चात शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। अब आप घी लेंगे और कहेंगे, जो मक्खन से उत्पन्न है और सभी प्राणियों के लिए संतोष प्रदान करने वाला है, उस घृत को मैं आपके स्नान के लिए समर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। घृत से स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से भी स्नान कराएं। अब आप मधु से स्नान कराएं और कहें, जो फूलों के पराग से उत्पन्न है, सुंदर स्वाद वाला, मीठा, तेज और पुष्टि को प्रदान करने वाला मधु है। दिव्य स्नान के लिए मैं आपको उसे समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। मधु से स्नान कराएं, तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। शर्करा स्नान। इख के रस से उत्पन्न पुष्टि प्रदायिनी, मंगलकारिणी, मलापहारिणी शर्करा को मैं आपके दिव्य स्नान के लिए समर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। शर्करा से स्नान कराने के बाद पुनः आप उसमें जल से स्नान कराएंगे। अब आप गंधोदक स्नान कराएंगे। मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन और केशर मिश्रित यह जल आपको स्नान के लिए समर्पित है, आप इसे ग्रहण करें। हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। केसर चंद्र मिश्रित जल से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब आप शुद्धोदक स्नान कराएंगे और कहेंगे कि दिव्य गंगा जल के समान जो शुद्ध जल है, उसे मैं भक्ति पूर्वक आपके लिए समर्पित करता हूँ। शुद्ध स्नान के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराएं और स्नान के अंत में आचमनीय जल जरूर दें। अब आप वस्त्र चढ़ाएंगे और कहेंगे, शीत, वायु और गर्मी से बचाने तथा लज्जा की रक्षा करने वाले वस्त्र को मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया ग्रहण करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर प्रतिमा या शालिग्राम पर आप जो भी वस्त्र लाए हैं वो चढ़ा दें। अगर आप वस्त्र नहीं लाए हैं तो मौली के तोड़कर भी अगर आप चढ़ाएं तो वो वस्त्र का ही द्योतक माना जाता है। अब आप यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे और कहेंगे, हे परमेश्वर, 9 तंतुओं से युक्त, तीनों गुणों से समन्वित देव स्वरूप यह उपवीत मैं आपको समर्पित करता हूँ, इसे आप ग्रहण करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद फिर से पुनः आप आचमनीय जल अवश्य चढ़ाएं। अब आप गंध चढ़ाएंगे।
मनोनुकूल दिव्य सुगंधित श्रीखंड चंदन मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे सूर्य श्रेष्ठ, इसको ग्रहण कीजिए और इसका लेपन कीजिए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर आप भगवान को चंदन चढ़ाएं। अब आप हाथ में अक्षत लें और कहें, हे देवश्रेष्ठ, कुमकुम से रंगे हुए सुंदर अक्षत आपको भक्ति भाव से समर्पित है। आप इन्हें ग्रहण करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर आप शालिग्राम और विष्णु प्रतिमा पर सफ़ेद तिल और अक्षत दोनों चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में कई जगह वर्णित है कि शालिग्राम पर सफ़ेद चावल नहीं चढ़ाया जाता, तो आप या तो उसे अक्षत को पहले से ही कलर करके रखें या फिर आप उस पर सफ़ेद तिल चढ़ा दें। अब आप पुष्प चढ़ाएंगे। मालती आदि सुगंधित पुष्पों की तैयार की गई माला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हे परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें। भगवान को नारायण को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहते हुए आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं। अब आप धूप लें और कहें, वनस्पतियों के रस से उत्पन्न सुगंधित धूप समस्त देवताओं के ग्रहण करने योग्य है। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर आप धूप अगरबत्ती उनको दिखाएं। अब आप दीपक हाथ में लेंगे और कहेंगे, घी की बत्ती युक्त यह प्रज्वलित दीपक आपको अर्पित है, जो त्रैलोक्य के अंधकार को नष्ट करने वाला है। हे देवेश, उसे आप ग्रहण करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। घी का दीपक दिखाएं। अब हाथ को आप धो लें और भगवान को भोग के निमित्त रखे नैवेद्य में तुलसी दल छोड़ दें और यह कहकर भगवान को समर्पित करें कि हे गोविंद, तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होकर इसे ग्रहण करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। नैवेद्य को निवेदित करें तथा पानीय जल अर्पित जरूर करें। पुनः आचमनीय जल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें नमस्कार करें और हाथ जोड़कर कहें कि भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है, देवकी नंदन के लिए नमस्कार है, नंद गोप कुमार के लिए बारंबार नमस्कार है तथा गोविंद के लिए भी बारंबार नमस्कार कहकर भगवान को प्रणाम करें। अब आप प्रदक्षिणा करेंगे। इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो कोई मेरे पाप है प्रदक्षिणा करते समय पग पग पर नष्ट हो जाए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। प्रदक्षिणा करें और भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करें। इस प्रकार विष्णु प्रतिमा या शालिग्राम का पूजन मंगल वाद्यों का वादन करते हुए उसे तुलसी वृक्ष अथवा तुलसी प्रतिमा के सम्मुख स्थापित करें। अब आप विष्णु प्रतिमा में सुगंधित तेल लगाएं और हल्दी चढ़ाएं। जल से अभिषेक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और चंदन समर्पित करें तथा पान दें। अब आप तुलसी प्रतिमा अथवा वृक्ष को हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं, रक्षा सूत्र बांधें, शंख, घंटा, घड़ियाल आदि मांगलिक वाद्यों का वादन करते हुए विष्णु और तुलसी के कंकण बांधें। इसके बाद एक वेदी बनाकर कांस्य पात्र में रखी हुई पवित्र अग्नि को जलाकर वेदी के पूर्व भाग में रखें और पात्र से कुछ अग्नि निकालकर वेदी के नैऋत्य कोण में दाहिने हाथ से फेंक दें। शेष अग्नि को दोनों हाथों से उठाकर वेदी के बीच में रख दें। अग्नि स्थापन के बाद अग्नि पात्र में अक्षत डालकर और जल छिड़क दें और अग्नि की रक्षा के लिए कुछ यज्ञ लकड़ी रख दें। तत्पश्चात अग्नि को बांस की नली से फूंककर प्रज्वलित करें तथा गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से अग्नि की पंचोपचार पूजन करें। अब आप अंजलि में पाद्य जल लेकर भगवान विष्णु के दोनों चरणों का प्रक्षालन करें। उपरांत एक अर्घ्य पात्र में दुर्वा, अक्षत, पुष्प, फल और चंदन लेकर अर्घ्य निवेदित करें। इसके बाद आचमनीय जल निवेदित करें। कांस्य पात्र में दधी, मधु, घृत लेकर भगवान विष्णु को मधुपर्क निवेदित करें। इस प्रकार मधुपर्क आदि से विष्णु की पूजा करके फिर तुलसी जी की पूजा करें। आप हाथ में फूल लेकर तुलसी माता का ध्यान करेंगे। तुलसी देवी श्याम वर्ण की हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। उनका मुख
कमल प्रसन्नता से परिपूर्ण है, उनकी 4 भुजाएं हैं और उन्होंने वर मुद्रा धारण कर रखी है। वे मुकुट, हार, केयूर, कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर बैठी हुई हैं और सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। ऐसी समस्त देवों से नमस्कृत विष्णु प्रिया तुलसी का मैं ध्यान करती हूँ। हाथ में लिए हुए फूल तुलसी पर अब आप चढ़ा दें। अब माता तुलसी का आप आवाहन करें और कहें, तुलसी वृक्ष में देवी तुलसी की नित्य सानिध्य रहती है, अतः वहाँ आवाहन की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रतिमा में इस प्रकार आवाहन करनी चाहिए, हे देवी, हे तीनों लोकों की माता, हे समस्त लोकों को पावन करने वाली, हे वर प्रदान करने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी, आप मुझ पर प्रसन्न हो और इस मूर्ति में पधारे। आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप हाथ में पुष्प लेकर माता को आसन के लिए कहेंगे और कहेंगे, हे सर्वदेव स्वरूपिणी देवी, हे विष्णु प्रिय, हे अविनाशिनी देवी, इस स्वर्णमय दिव्य आसन को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। देवी तुलसी को आसन समर्पित करें और वहाँ पर फूल चढ़ाएं। अब आप उन्हें पाद्य भी देंगे। हे देवी, जैसे स्वर्ग में समस्त देवता हैं, वैसे ही आप पृथ्वी पर हैं। मेरे द्वारा दिए गए पाद्य जल को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर तुलसी वृक्ष अथवा प्रतिमा पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। अब आप अर्घ देंगे और कहेंगे, हे हरिप्रिय, हे देवी, चंदन और पुष्प सहित अर्घ जल मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। तुलसी प्रतिमा अथवा तुलसी वृक्ष में अर्घ्य का जल चढ़ाएं। अब आप आचमन करें, हे हरिप्रिय, सोने के कलश में स्थित कपूर से सुवासित जल मैं आपके लिए देता हूँ। इसे आप ग्रहण करें और आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर आचमनीय जल चढ़ाएं। अब आप माता को स्नान कराएंगे और कहेंगे, हे देवी, गंगा, सरस्वती, रेवा, पयस्विनी और नर्मदा नदियों का जल मैं आपके लिए लाया हूँ। इसे आप ग्रहण करें। आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप माता को पंचामृत स्नान कराएंगे। हे देवी, दुग्ध, दधी, घृत, मधु और शर्करा से युक्त पंचामृत मैं आपके लिए लाया हूँ। इसे स्नान के लिए ग्रहण कीजिए। पंचामृत से अब उन्हें स्नान कराने के बाद आप शुद्धि जल अवश्य छोड़ें। अब आप माता को वस्त्र चढ़ाएंगे और कहेंगे, हे देवी, हे जगदम्बिके, दुग्ध नूतन और अत्यंत मनोहर रेशमी वस्त्र आपको देता हूँ। इसे आप ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। तुलसी प्रतिमा अथवा वृक्ष पर लाल साड़ी या आप जो भी वस्त्र लाए हैं आप उसे चढ़ाइए। अब आप उपवस्त्र देंगे। हे भवहारिणी तुलसी देवी, अनेक रत्नों से संयुक्त मेरे द्वारा दिए गए कंचुकी उपवस्त्र को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। कंचुकी आदि उपवस्त्र चढ़ाएं और आचमनीय जल चढ़ा दें। अब आप माता को कुमकुम देंगे और कहेंगे, केसर, अगर, चंदन, कस्तूरी आदि से युक्त कुमकुम समर्पित है। हे देवी, इसे आप ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे सुख देने वाली महादेवी तुलसी, मैं सुख और संतान की प्राप्ति के लिए आपको अक्षत समर्पित करती हूँ। आपको इसके लिए बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर आप अक्षत को चढ़ाएंगे। अब आप सौभाग्य द्रव्य चढ़ाएंगे। हे परमेश्वरी, हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर और काजल आदि सौभाग्य द्रव्य मैं आपको भक्तिपूर्वक निवेदित करता हूँ। आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर आप जो भी सौभाग्य का सामान लाए हो, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, आलता, मेहंदी, ये सारे श्रृंगार के सामान जो है, चूड़ी, बिंदी, ये सब आप सौभाग्य द्रव्य के रूप में माता को अर्पित करेंगे। अब आप पुनः पुष्पमाला या पुष्प जो आपके पास है आप उसे लें और कहें, हे श्रेष्ठ देवी, मालती आदि सुगंधित पुष्पों की माला तुम्हारी पूजा के लिए लाया हूँ। इन्हें आप ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। और ऐसा कहकर माता को आप पुष्पमाला चढ़ाएंगे। अब आप उन्हें धूप दिखाएंगे और कहेंगे, हे देवी, वनस्पतियों के रस से उत्पन्न सुगंधित धूप समस्त देवताओं के ग्रहण करने योग्य है। आप इसे ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। धूप दिखाने के बाद
माता को आप दीप दिखाएंगे। दीप के बाद अब नैवेद्य चढ़ाएंगे और कहेंगे 4 प्रकार के अन्न और 6 प्रकार के रसों से समन्वित नैवेद्य आपको भक्ति पूर्वक अर्पित करें। हे माधव प्रिय, इसे आप ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। नैवेद्य अर्पित करने के तत्पश्चात आचमनीय जल दें। अब आप तांबूल देंगे और कहेंगे, हे देवी, सुपारी, पान का पत्ता, कपूर और इलायची से युक्त तांबूल ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। आप इलायची युक्त, कपूर युक्त पान को आप चढ़ा दें। और अब बारी आती है दक्षिणा की। आप कहें, हे परमेश्वरी, प्रेम सहित मैंने यथाशक्ति दक्षिणा समर्पित की है, जो अनंत फल देने वाली है। आप इसे ग्रहण कीजिए। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर अब आप दक्षिणा को चढ़ा देंगे। अब आप एक पात्र लेंगे, उसमें कपूर रखकर आरती करेंगे और कहेंगे, हे सुख देने वाली हरिप्रिय, मैं कपूर युक्त बत्ती से आपकी आरती करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मुझे संतान सुख और बल प्रदान कीजिए, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर आरती करें। अब आप प्रदक्षिणा करेंगे और कहेंगे, हे देवी, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो कोई पाप है, प्रदक्षिणा करते समय मेरे प्रत्येक पग पर वे नष्ट हो जाएं। आपको बारंबार नमस्कार है। तुलसी वृक्ष अथवा प्रतिमा की आप प्रदक्षिणा करें। अब इसके बाद अब आप माता को नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि जिसके दर्शन से समस्त पाप समूहों का नाश हो जाता है, जिसके स्पर्श से शरीर पवित्र हो जाता है, जिसकी वंदना करने से रोग दूर हो जाते हैं, जिससे सिक्त जल का प्रोक्षण करने पर यमराज का भय दूर हो जाता है, जिसका संरोपण भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का विधान करता है, उनके चरणों पर चढ़ाने पर जो विमुक्ति फलदायिनी हो जाती है, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। ऐसा कहकर माता तुलसी को नमस्कार करें। अपने भूल चूक के लिए माता से माफ़ी मांगे। अब आप माता से प्रार्थना करें कि हे माधव प्रिय, मुझे सदा सौभाग्य, संतान, धन धान्य और आरोग्य प्रदान कीजिए और मेरे शोक का शमन कीजिए। हे हरिप्रिय, मुझे सदा अभिष्ट फल सिद्धि प्रदान कीजिए। आपके पूर्व काल में देवताओं को उत्पन्न किया था और मुनीश्वरों ने आपकी अर्चना की थी, इसलिए आप मुझ पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे हरिप्रिय, मेरे पति को आयु और मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आपके पूतना के भय से कृष्ण की रक्षा की थी, वैसे ही संसार भय से मेरे वंश की रक्षा कीजिए। मेरे द्वारा किए गए इस यथाशक्ति पूजन से भगवती तुलसी प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार तुलसी की पूजा कर श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला उसके सम्मुख दोनों के मध्य अंतःपट लगा दें और तुलसी का मंगल पाठ करें। जब आप पट लगाएं भगवान के पास, तो आपको कहना है कि कार्तिक मास की श्रेष्ठ तिथि एकादशी अथवा द्वादशी को गोधूली बेला में वर वधू साक्षात जगत जननी भगवती तुलसी और जगन्नायक श्री कृष्ण के इस विवाह उत्सव में आप दोनों सदा सुखकर, लक्ष्मीकर और मंगलकारी हों। इसके बाद अंतःपट हटाकर अक्षत छोड़े तथा भगवान विष्णु के हाथ में तुलसी का हाथ दे दें और बोले, हे आदि, मध्य और अंत से रहित त्रैलोक्य रक्षक ईश्वर, विवाह विधि से इन तुलसी देवी को ग्रहण करें। पार्वती के बीच से उत्पन्न और वृंदा के भस्म में स्थित आदि, मध्य और अंत से रहित आपकी प्रिया को मैं आपको अर्पित करता हूँ। तुलसी विवाह पूजन की संपूर्ण जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।